राधिका राज और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। आज के 4 के चक्रव्यूह में यूपी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव डरे हुए हैं। कारण है आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर आए, जहां उन्होंने कानपुर की जनता को बड़ी सौगात दी। इस दौरे को काफी अहम माना गया क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं और एक कारण तो ऐसा है जो अखिलेश यादव भी जानते हैं, जिसके कारण उनके पेट में दर्द होने लगा है। तो क्या है वो 2 बड़े कारण, बताऊंगी आपको। फिर बात करेंगे गांधी परिवार के सुपुत्र राहुल गांधी की, जिनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक और मामले में नेता को इलाहाबाद कोर्ट ने झटका दिया है। जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी का मुंह लटका हुआ है। साथ ही बात होगी मथुरा जैसे दिव्य और भव्य राज्य में हुई छिटपुट हरकत की। बताएंगे आपको मथुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई और आखिर में बात होगी बुलडोजर बाबा के बुलडोजर एक्शन की, जिसने नोएडा में अवैध कब्जा करने वालों की नींद उड़ा कर रख दी है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। सबसे पहले बात करें आज की यूपी की सबसे बड़ी खबर की। ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव का मुंह ही लटक गया है। दरअसल आज पीएम मोदी कानपुर पहुंचे, जिसके 2 बड़े कारण थे। पहला, कानपुर की जनता को बड़ी सौगात देना और दूसरा बड़ा कारण सीएम योगी की बैकबोन बनना। पीएम मोदी इकलौते ऐसे नेता मौजूदा वक्त में हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। पीएम मोदी ने कानपुर की जनता को लगभग 47.5 करोड़ की सौगात दी, जिससे ये साफ होता है कि पीएम मोदी और भाजपा भारत को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन भला सपा प्रमुख अखिलेश यादव को ये बात कैसे पच सकती थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए शायराना अंदाज में कहा और एक्स पर लिखा, अब तो कितने बरस भाजपा के शासनकाल के हैं बीते, फिर भी देखो सपा के ही कामों के ये काट रहे हैं फीते। सपा के काम जनता के नाम, पनकी तापी विस्तार योजना, नेवलियर लिग्नाइट पावर प्लांट, कानपुर मेट्रो हमने रखी, जिसकी नींव वो गा रहे हैं उसकी गीत। कानपुर में लाल इमली के बारे में भाजपा सरकार की कोई योजना है क्या? यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जिन सौगातों की पीएम मोदी बात कर रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं, उसकी नींव अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने रखी है। ये तो सोचने वाली बात है कि अगर अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ किया होता तो आज पीएम मोदी किसी चीज की सौगात कानपुर की जनता को नहीं दे रहे होते, या फिर आज यूपी के मुख्यमंत्री पद पर सीएम योगी नहीं अखिलेश यादव बैठे होते। लेकिन अखिलेश यादव तो अखिलेश यादव है। जब तक दिन में 4 बार सीएम योगी और भाजपा सरकार के कामों में टांग ना अड़ाए, उनको सुकून शांति कहाँ मिलती है। फिर जब सीएम योगी उन्हें तथ्य या फैक्ट रखकर डांट देते हैं, तब वो शांत हो जाते हैं। खैर, अब सीएम योगी अखिलेश यादव के पेट दर्द की दवा कैसे बनते हैं, यानी उनके बयान पर पलटवार कैसे करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात गांधी परिवार के सुपुत्र राहुल गांधी की। गांधी परिवार का लाडला कर्म करने जाता है और कांड हो जाता है। यानी जब राहुल गांधी कोई बयान देते हैं या फिर कोई काम करते हैं, तो सीधा या तो कोर्ट में नजर आते हैं या फिर लोगों के हाथों में लिए गए विरोधी पोस्टर में। और इसी कड़ी में राहुल गांधी के साथ कुछ नया ना करते हुए उन्हें इलाहाबाद कोर्ट ने पकड़ लिया है। किस कारण से, वो जान लेते हैं। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सेना के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ शिकायत पर अदालत के समन को चुनौती दी गई थी। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की लखनऊ पीठ ने ये आदेश पारित किया और कहा कि वो सोमवार तक विस्तृत आदेश जारी करेगी। यानी राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक बात की है और ये बात कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी न दिल में आते हैं न समझ में।
वो कभी महिला विरोधी बयान देते हैं तो कभी देश विरोधी, और इसी चक्कर में कभी संसद से बाहर होते हैं तो कभी कोर्ट के अंदर होते हैं। बता दूं कि इससे पहले गांधी की याचिका का विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता वीके शाही, सरकारी वकील वीके सिंह और अतिरिक्त सरकारी वकील अनुराग वर्मा सहित राज्य के वकीलों के एक समूह ने जोर देकर कहा था कि याचिका हाईकोर्ट के विचारणीय नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास सत्र अदालत के समक्ष समन आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक उपाय है। उन्होंने ये भी कहा था कि शिकायत और गवाहों के बयान के आधार पर प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ अपराध का पता चलता है। गांधी ने समन आदेश और शिकायत को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि ये दुर्भाग्यपूर्ण मंशा के तहत दायर किया गया है। राहुल गांधी की मंशा देश को लेकर कभी अच्छी नहीं रही है और इसी का अंजाम है कि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने यहाँ एक अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान गांधी ने चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कथित रूप से कई अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस नेता के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल की दलील थी कि परिवार पत्र को पढ़ने से ही आरोप मनगढ़ंत किस्म के प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने ये भी दलील दी कि राहुल गांधी लखनऊ के निवासी नहीं है, लिहाजा उक्त परिवार पर उन्हें तलब किए जाने से पहले आरोपों की सत्यता को लेकर अदालत को जांच करनी चाहिए। अगर कानून बीच में नहीं होता तो राहुल गांधी को कब के कोर्ट जेल की चौखट तक ले आता। खैर, अब जांच में गांधी सुपुत्र के लिए क्या कुछ आता है, ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें मथुरा की। मथुरा का नाम सुनकर सबसे पहले याद आते हैं कृष्ण भगवान, और लेकिन भव्यता से भरे राज्य में कंस जैसे लोग भी पनपते हैं, जिन्हें योगी पुलिस घसीट कर जेल ले आती है। दरअसल मथुरा से खबर है, जहां मथुरा में थाना मांड पुलिस और आयकर विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए मांड टोल पर चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से सोना और नगद कैश बरामद किया है। मांड टोल पर चेकिंग के दौरान दीपक खंडेलवाल की स्विफ्ट गाड़ी से पैसे और सोना बरामद हुआ है। पुलिस और आयकर विभाग की टीम ने गाड़ी से 1,49,10,000 रुपए का लगभग 450 ग्राम सोना बरामद किया है। इसके संबंध में आयकर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है, जिसे आयकर विभाग के अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर इसकी जांच प्रारंभ कर दी है। जांच पूर्ण होने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि 28 मई को यमुना एक्सप्रेसवे के मांड टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान मांड पुलिस और आयकर विभाग ने एक कार को जब चेकिंग के दौरान रोका और जब उस कार को चेक किया तो उसमें से लगभग 1.5 करोड़ रुपए और लगभग 450 ग्राम सोने के बिस्किट बरामद किए। आयकर विभाग की टीम को इतने अधिक पैसे काउंट के लिए 2 घंटे का समय लगा और इसके लिए उन्हें नोट गिनने की मशीन भी मांगनी पड़ी। बताया जाता है कि व्यापारी दिल्ली से चांदी लाकर आगरा में बेचने के बाद रुपए लेकर वापस जा रहे थे, जिन्हें यमुना एक्सप्रेसवे पर चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से पुलिस ने बरामद किया है। ये पैसा मथुरा के थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित माधव कुंज निवासी दीपक खंडेलवाल का बताया जा रहा है। चांदी व्यवसायी दीपक खंडेलवाल से पूछताछ की जा रही है। नोटिस देकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब इस मथुरा के कंस के साथ आगे क्या कुछ कार्यवाही होगी, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात करेंगे बाबा के बुलडोजर का। बाबा का बुलडोजर जब चलता है तो अच्छे कब्जादारियों के पसीने छूट जाते हैं और ऐसी ही थरथराहट सीएम योगी ने नोएडा में पैदा की। दरअसल नोएडा के सेक्टर 110 की बाजार में बुलडोजर गर्जा है। इस दौरान 12 दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं कार्यवाही के दौरान टीम ने 50 अवैध वेंडरों को भगा दिया। बुलडोजर की इस कार्यवाही से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जाता है कि इस पक्के रैंप पर दुकानदारों की ओर से अवैध रूप से वेंडिंग जोन संचालित कराया जा रहा था, जिसके एवज में एक वेंडर से 30 से 40 हजार रुपए मासिक किराए की उगाही की जा रही थी। वहीं कार्यवाही के दौरान मौके से 50 अवैध वेंडरों को बाजार से भगाया गया। इस दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने दोबारा से इस प्रकार से अतिक्रमण करने का प्रयास किया या अवैध रूप से वेंडिंग जोन का संचालन किया
तो उनके खिलाफ प्राधिकरण की ओर से कानूनी कार्यवाही भी करेगा। साथ ही आवंटित दुकानों की लीज डीड को खत्म कर दिया जाएगा। वर्क सर्किल 8 वरिष्ठ प्रबंधक सत्येंद्र गिरी ने बताया कि कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, जो करीब दोपहर 2 बजे तक चली। इस दौरान सर्किल के 20 कर्मचारी और 2 जेसीबी व डंपर लगाए गए थे। यानी बाबा की सेना ने नोएडा से जहरीले कब्जादारियों का कब्जा कम कर दिया है। और इसी खबर के साथ आज 4 का चक्रव्यूह यहीं खत्म करते हैं। कैसी लगी आपको पूरी खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।